अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपकी दीदी की हमेशा की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि आज की हम खूबसूरत सी कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे बच्चों ने अपनी दीदी की बात मानते हुए दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। चलिए पढ़ते हैं अपनी आज की खूबसूरत सी कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है इंडिया के एक गांव रंगपुर से। रंगपुर में एक माँ रहती थी और उसकी दो बेटियां थीं। एक का नाम चांद था और दूसरी का नाम सूरज। दोनों बेइंतहा खूबसूरत थीं। पूरे गांव में इनके खूबसूरती के चर्चे थे। इनकी माँ इनकी माँ पूरे गांव के लिए हलवा बनाती थी। पूरे गांव के लिए हलवा बनाती थी, जिसका एक ठेला था जो शाम के वक्त ठेला लेकर जाती थी और पूरे गांव के लिए हलवा बनाती थी। लोग इससे एक प्लेट हलवा लेते थे और बहुत खुश होते थे क्योंकि वो इसका हलवा भी होता बहुत मज़ेदार था। एक प्लेट 50 रुपये फ़ी बेचती थी और इसकी बहुत कमाई हो रही थी। इसी तरह ये अपने बच्चों को पाल रही थी। इसकी दो बेटियां थीं, चांद और सूरज। चांद और सूरज बेइंतहा खूबसूरत थीं, जो भी इन्हें देखता और देखता रह जाता। और इनकी माँ का नाम नीता था। नीता ने अपनी दोनों बेटियों चांद और सूरज की बहुत अच्छी तरबियत दी थी और इन्हें भी घरेलू काम सिखाए थे। सुखड़ बनाया था, इन्हें भी हर काम आता था। चूँकि ये बहुत खूबसूरत थीं तो इनकी खूबसूरती के चर्चे अपने गांव के साथ साथ दूसरे गांव में भी होने लगे और देखते ही देखते ये 7 गांव तक इनकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे कि ये दो बहनें बहुत खूबसूरत हैं। इनके बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने लगे। एक परिवार से दो भाइयों का इन्हीं दो बहनों के लिए इकट्ठा रिश्ता आ गया क्योंकि लड़के देखे भाले जाने पहचाने थे। तो इनकी बात तय हो गई। नीता मान गई और इनकी शादी के दिन करीब आ गए। शादी के दिन करीब आए, नीता ने अपनी दोनों बेटियों को पास बिठाकर उनको नसीहत लगाई कि वो ससुराल अब वो तुम्हारा अपना घर है, वहीं तुमने रहना है, दिल लगाना है और सबको खुश रखना है, सबको राज़ी रखना है और अपने सास ससुर को माँ बाप का दर्जा देना है। उनसे उसी शफ़क़त और मोहब्बत से रहना जिस तरह के बेटियाँ माँ बाप के साथ रहती हैं। उनकी नीता की दोनों बेटियां चांद और सूरज जो कि बहुत अक्लमंद थीं और ज़हीन थी और साफ़ दिल की थीं, माँ की बात को दिल में रख लेती हैं और पल्लू के साथ बांध लेती हैं। जैसे इनके शादी के दिन करीब आते हैं, इनकी बहुत धूमधाम से शादी होती है क्योंकि इनके ससुराल वाले बहुत अमीर थे। इनकी धूमधाम से शादी होती है और ये रुखसत होकर अपने ससुराल चली जाती हैं। इनका परिवार बहुत बड़ा होता है और ये पूरे महल नुमा घर में रहती हैं। आगे नौकर चाकर और काम करने वालियाँ होती हैं। ये बहुत खुश होती हैं। ये अपनी सास की बहुत खिदमत करती हैं और ससुर को भी बहुत खुश रखती हैं। सारा परिवार हंसी खुशी रह रहा होता है। दिन गुजरते रहते हैं, खुशियाँ आंगन में आ जाती हैं। अब अल्लाह ने बड़ी बहू चांद को एक बेटे से नवाज दिया था जो कि बिल्कुल अपनी माँ के हूबहू था, बहुत खूबसूरत था। अब इसकी तरबियत में चांद लग जाती है, इसकी तरबियत करती है और साथ साथ अपने सासू माँ और ससुर का भी ख्याल रखती है और सारे परिवार का भी ख्याल रखती है। हालांकि इनके घर में नौकरों चाकरों की कमी नहीं थी, लेकिन चांद अपना सारा काम खुद करती है और अपने सास ससुर की भी खिदमत करती है। उनको दुबाती है, उनको चाय देती है, खाना खिलाती है और उनकी दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखती है। सास ससुर इन दोनों बहनों से बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब शादी के इतना अरसा गुजर चुका है, सूरज के यहाँ कोई औलाद नहीं। सूरज बहुत परेशान होती है कि इसके यहाँ कोई औलाद नहीं। सास भी कहती है कि कोई औलाद नहीं हो रही सूरज बेटा, दुआ करो अल्लाह से। सूरज अल्लाह के सामने रोती है और बहुत दुआएं मांगती है और मांगती रहती है। फिर वक्त गुज़रता रहता है। सूरज के यहाँ भी एक खूबसूरत सा बिल्कुल सूरज जैसा एक बेटा पैदा होता है। उसका नाम वो राजू रखती है जो कि बहुत खूबसूरत होता है। फिर वो भी इसकी अपने बच्चे की परवरिश में लग जाती है और दिन गुजरते रहते हैं। दोनों बहनों के बच्चे, सूरज का बच्चा और चांद का बच्चा बड़े हो जाते हैं और स्कूल जाते हैं और चांद और सूरज इनकी पढ़ाई पे ख़ास तवज्जो देती हैं। फिर वो बड़े हो जाते हैं और मैट्रिक कर लेते हैं। उसके बाद इनका एडमिशन अच्छे से कॉलेज में कराती है। उसके बाद वहाँ पर भी वो टॉप रहते हैं और उसके बाद उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देती है, जहाँ से वो पास आउट होके एक MBBS डॉक्टर बनते हैं और गोल्ड मेडल लेते हैं।
दूसरी तरफ इसकी माँ नीता जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसका अकेले रहना मुश्किल हो चुका था। तो सूरज की सास कहती है कि अब तुम्हारी माँ अकेली रहती है और बूढ़ी हो चुकी है, हमारा इतना बड़ा महल जैसा घर है, इसमें कितने कमरे हैं, तो क्यों ना तुम अपनी माँ को भी यहाँ ले आओ। तो हम